हेलो बच्चों, आज हम आपको यूपी बोर्ड के क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2020-2023 में पूछा गया है उसको सॉल्व करने वाले हैं। जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, यानी 2 + 2 = 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित चित्र में बिंदु ए से लेकर सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, मतलब टोटल प्रतिरोध आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे ना, ये श्रेणी क्रम में है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में वहाँ लिखा नहीं होगा, मैंने लिख दिया है। पर आप इसको देखोगे तो बिंदु ए से लेकर बी के बीच में क्या है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि तार जो है ना एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे पे जुड़ा है। इस सिरे से लेकर इस सिरे के बीच में जुड़ा है, तो मतलब क्या है, श्रेणी क्रम। और जब तार अलग अलग जुड़ा हो, अलग अलग जुड़ा हो लेकिन समांतर हो, तो समांतर क्रम में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये वाला पार्ट पहले हम सॉल्व करते हैं। बिंदु बी से लेकर सी के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा उसका मैं अलग डायग्राम बना लेंगे, फिर हम श्रेणी क्रम में आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे, और उसका तुल्य प्रतिरोध ए से लेकर बिंदु सी तक तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। ठीक है, तो हम पहले सॉल्व करते हैं बिंदु बी से लेकर सी तक। तो पहले लिखेंगे हल, ठीक है। फिर अब तो इसको समझ चुके हैं ना श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। तो लिखेंगे आप बिंदु बी से सी तक तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + ... + 1/rn से, क्योंकि समांतर क्रम का फार्मूला ही ये होता है। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, दोनों फार्मूले, श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम का मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, पता होना चाहिए। इससे आपके काफ़ी सवाल सॉल्व होंगे। इस फार्मूला का यूज करते हैं और सीधा लिखते हैं आर बिंदु बी से लेकर सी तक, तो आर बी सी, ठीक है, आर बी सी 1/r बी सी 1, और ये हो गया 2 ओम, ठीक है, और ये हो गया 6 ओम, ठीक है, और ये हो गया 1/6 ओम। अब क्या है कि हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए हम देख रहे हैं इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, हमको इधर 6 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब क्या होगा, हर बराबर होगा। जब हर बराबर होते हैं तो भिन्न आपस में जुड़ जाते हैं। तो लिखेंगे 1/r BC, ठीक है, और ये 3 डायरेक्ट हो गया, 3 1 4 1 5, यानी 5/6। अब क्या है ना, हम इसको क्रॉस, क्योंकि हमको RBC निकालना है, तो RBC क्या नीचे हर में है, तो अगर हम डायरेक्ट करें या डायरेक्ट ना करें तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5RBC, क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है, ये, ठीक है, तो 5RBC और इज इक्वल क्या हो जाएगा 6। तो RBC जो निकल के आएगा वो 6 क्या निकल के आएगा 5, क्या निकल के आएगा 6/5। तो 6/5 निकल के आएगा, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 5 एकम 5, और यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि 6 है तो 1 बचेगा, और अगर 0 बढ़ाएंगे तो 5 दूनी 10। तो RBC जो निकल के आया वो 1.2 ओम निकल के आया। कितना निकल के आया, RBC जो निकल के आएगा 1.2 ओम, ठीक है। अब ये डायग्राम क्या हो गया ना, ये डायग्राम जो है
आप इधर बना लो, ठीक है। ये डायग्राम आप इधर बना लो। ये डायग्राम ऐसा बनेगा, क्योंकि ये डायग्राम ऐसा बनेगा। आप ये हो गया 2 ओम, ठीक है। और ये डायग्राम ये बनेगा 3.5 ओम, ठीक है। और यहाँ का जो मतलब हुआ था, सॉल्व करके आया था तुल्य प्रतिरोध बिंदु बी से लेकर सी के बीच में, वो आया था 1.2 ओम। क्या निकल के आया था? 1.2 ओम, ठीक है। अब ये सॉल्व किया ना, ये डायग्राम अब ऐसा बन गया। कैसा बन गया? ऐसा बन गया। बिंदु कहाँ से लेकर? सी से लेकर, ए से लेकर सी तक, क्योंकि बी एक में मर्ज हो गया। क्या हो गया? एक में मर्ज हो गया। और मर्ज करने के बाद बी और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आया? 1.2 ओम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? बिंदु ए से लेकर सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो हम लिखेंगे बिंदु ए से सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। ए से लेकर सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। ये डैश वगैरह आप लगाते रहिएगा, क्योंकि इससे एग्जामिनर क्या होता है? इम्प्रेस होता है और नंबर कटने के चांस कम होते हैं। आपके 2 नंबर इससे मिल जाएंगे, इतना सॉल्व करने से। और बिंदु ए से लेकर सी के बीच सॉल्व करेंगे, 2 नंबर और मिल जाएंगे। कुल मिला के 4 नंबर मिल जाएंगे अगर इस प्रकार सॉल्व करेंगे, आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। आपको ये डायग्राम है, डायग्राम में देखिए। और ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, क्योंकि समांतर क्रम में तो है नहीं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का तो सीधा फार्मूला होता है, R = R1 + R2 + R3 + ... + Rn, ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ये किस चीज़ का है? श्रेणी क्रम का है। इससे क्या होगा? इससे सारे सवाल श्रेणी क्रम के सॉल्व होंगे। ये फार्मूला किसका है? समांतर क्रम का है। इसको पता होना चाहिए, इससे समांतर क्रम के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दोनों क्या फार्मूला इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप फार्मूला लिखेंगे तो समझ लीजिए आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। आपके नंबर करने के चांस एकदम ना के बराबर हैं। जो फार्मूला यूज करो उसको लिख दिया करो उससे, ठीक है। और ये सब भी लगा दिया करो, कॉमा वगैरह, क्योंकि इससे एग्जामिनर को क्या लगता है कि आपने सॉल्व अच्छे से किया, आपको बहुत अच्छे से लैंग्वेज की पकड़ अच्छी है। और अब फार्मूला का हम फार्मूला लिख दिया, फार्मूला का यूज करते हैं। तो हम लिखते हैं R टोटल मतलब RAC, ठीक है। तो ये हो गया, डायरेक्ट लिख दीजिए 2 ओम और 3.5 ओम और 1.2 ओम, ठीक है। RAC यानी 3 और ये 3 2 5 5.5 6 और 6.5 यानी 6.7। क्या निकल के आएगा फार्मूला? क्या निकल के आएगा? फार्मूला नहीं, पूरा अगर हम टोटल करेंगे तो 3 2 5 5 1 6 और 6.7 ओम, ठीक है। सॉल्व हो गया, हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब हम लिख देंगे अतः बिंदु ए से सी के बीच तुल्य प्रतिरोध 6.7 ओम है, ठीक है। और इतना सॉल्व करेंगे आपको 4 नंबर कंफर्म मिल जाएंगे। अगर ये इस क्वेश्चन में अगर विभवांतर दिए होते तो धारा पूछ लेते, अगर धारा दिए होते तो विभवांतर पूछ लेते। अगर आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसके लिए
और अगर आपको और वीडियो चाहिए यूपी बोर्ड के लिए तो मैं आगे और वीडियो अच्छे से बनाऊंगा और अच्छे क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा। थैंक यू।